आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री और स्थिति जो संघ में प्रधानमंत्री की है। संसदीय व्यवस्था अंतर्गत राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री सरकार का। मुख्यमंत्री नियुक्ति अनुच्छेद 167 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल को नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी दल द्वारा सर्वोच्च बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसमें इसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के विधानमंडल में दोनों सदनों में किसी एक सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। शपथ मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है। वह भारत की प्रभुत्वता अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। वह भय पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री रूप में पर पास लिया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब से सिवाय सबके ऐसे मंत्री रूप में अपने कर्तव्य समीप निर्वहन के लिए ऐसा करना आरक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संशोधित प्रकट नहीं करूँगा। कार्यकाल मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रशासन अपने कर्तव्य को न्यायित कर निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा निम्न सदन में अपना बहुमत खो दे। वेतन भत्ते मुख्यमंत्री वेतन भत्तों राज्य विधानमंडल करती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य मिलने वाले वेतन भत्तों के अलावा व्यय विधेयक भत्ते निःशुल्क आवास यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य मुख्यमंत्री मंत्रालयों प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों की निगरानी सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य की नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियों को हम निम्नलिखित विधियों में समझ सकते हैं। मंत्रिमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री मंत्री विभाग को वितरण फेरबदल करता है, निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता भी करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री में उसका त्यागपद ले सकता है अथवा राज्यपाल की सलाह देकर उसे बर्खास्त भी कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपद देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी होता है। इस संदर्भ में उसका कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राज्यपाल को संचित करे और उसमें संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। जिस विषय में किसी मंत्री ने निश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद की विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद की समझ विचार के लिए रखा जाए। मुख्यमंत्री राज्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की परामर्श देता है। 63 में मंत्री द्वारा राज्यपाल की सहायता सलाह देना। 64 में मंत्री संबंधी अन्य प्रबंध जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसार पर अपने पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधान से पड़ती होगी। और 67 में क्या बोला गया, राज्यपाल की सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री दायित्व हो, जैसे कि राज्य में प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रतिस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राज्यपाल को समुचित करना। इससे संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल को मांगे उसे देना। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है कि परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश कर राज्यपाल से है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होता है, जबकि उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के कर्मठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह एक समय में कार्यकाल में 1 वर्ष तक होता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकालीन के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक बन जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल मिनिस्टर भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने परामर्श सहायता देने के लिए, परंतु मंत्रिपरिषद की परामर्शीय संस्था नहीं बल्कि राज्य के वार्षिक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है कि जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन और भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
मंत्रिपरिषद के गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में प्रावधान है कि राज्यपाल तथा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री रूप में नियुक्ति किया जाता है या मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्ति का राज्यपाल करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुरूप में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रत्येक मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। एक मंत्री जो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, प्राय मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु विधानसभा के अपना बहुमत होने पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि के लिए पहले विघटित हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत राज्य की राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की भंग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल द्वारा सदस्य नहीं है तो उसे मंत्रिपरिषद की शामिल कर लिया गया है, तो इसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है अथवा उसे मंत्रिपद त्यागना पड़ता है। और मंत्रिपरिषद शक्ति कार्य, राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसकी वास्तविक शक्ति के ऊपर मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद का राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजना बनाता है। मंत्रिपरिषद के विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की नेतृत्व करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व देखिए एक मिनट। अनुच्छेद 64 में स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा प्रति होगा। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्राप्त किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दिया जाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री राज्यपाल की प्रधान पर कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। और राज्य स्तर मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल 64 में लिखा गया है। विधिक उत्तरदायित्व, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद के संबंधित 63 में राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की गठन प्रावधान किया गया। 66 में राज्य की सरकार में कार्य का संचालन, 67 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की कर्तव्य। देखिए बोला गया राज्य में होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रशासन पर कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। उत्तरदायित्व और राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना और राज्यपाल को सौंपे गए। राज्य की महाधिवक्ता विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की और कार्यवाही भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। उसे भी सभी अधिकार और वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।